क्या आपको भी लगता है कि कलेक्टिव नाउन ये तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा है तो आपके लिए ये सिंपल सा टेस्ट आपके सामने है। करना क्या है मैं बताता हूँ। आपके सामने कुछ एक इमेजेस आएंगे और बेस्ड ऑन व्हाट यू सी इन दोज इमेजेस आपको बताना है कि उनके लिए कलेक्टिव नाउन टर्म क्या इस्तेमाल होता है। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला इमेज आपके सामने ये रहा। बहुत सारे सोल्जर्स हैं। तो जब आप बहुत सारे सोल्जर्स को एक साथ देखते हैं उनके लिए कलेक्टिव नाउन क्या इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पहले से ही बोल दिया है बहुत बढ़िया। आर्मी ऑफ सोल्जर्स या फिर अम, एक और टर्म इसके लिए इस्तेमाल होता है क्या, कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा, बहुत सारी चींटियां जब एक साथ होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं आप। ये वाला तो बहुत आसान है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गेस्ड इट ऑलरेडी। अगर नहीं किया तो इनको बोलते हैं कॉलोनी ऑफ एंट्स। आंट्स नहीं, एंट्स। फिर आता है ये वाला, बहुत सारी गाय एक साथ है। तो कोई भी कैटल जब होता है तो उसके लिए आप हर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। फिर जब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं आप। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और जब भेड़ियों का ये जो पूरा इकट्ठा ग्रुप होता है उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स। फिर आता है डॉल्फिन्स, अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स। उनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर आपने पहले ही नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो पॉर ऑफ डॉल्फिन्स, अ पॉर ऑफ डॉल्फिन्स। फिर ये बहुत सारे फिश हैं तो इनके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे। वैसे डॉल्फिन्स अलग होती हैं, उनको नॉर्मल फिश की तरह मत ट्रीट करना। पॉर ऑफ फिश मत बोल देना। इनके लिए इस्तेमाल होता है स्कूल ऑफ फिश या फिर शूल ऑफ फिश भी बोलते हैं, दोनों ही करेक्ट कंसिडर किए जाते हैं। फिर आता है लायंस। लायंस का जो ग्रुप होता है उनको आप बोलते हो, सुन के ही लगेगा एकदम से कि लायन की ही बात हो रही है। प्राइड ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस। और फिर इनके लिए इस्तेमाल होता है ट्रूप ऑफ मंकीज, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। व्हाट अबाउट देम। जब भी बीज की बात आती है तो उनके लिए आप इस्तेमाल करते हो अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। नाउ कम्स दिस वन। ये तो आई एम श्योर सबने गेस कर लिया होगा। इनको कहते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। और इनको बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड वैसे भी बहुत ही जेनेरिक वे में जब आपको रेफर करना होता है बहुत सारे म्यूजिशियंस को एक साथ तो आप कहते हैं ना कि ये बैंड बहुत कमाल का काम करती है, तो वैसे ही बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। और बहुत सारे दोस्त जब एक साथ हों उनके लिए मुझे कोई और बढ़िया फोटो नहीं मिली तो ये वाला फोटो मैंने अप्लाई यूज कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स वर्ड लिखा हुआ है तो उनके लिए यूज होता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये तो सिंपल है, आई एम श्योर आप सबने गेस भी कर लिया होगा अभी तक। जब बहुत सारी शिप्स होती हैं तो उनके लिए क्या इस्तेमाल होता है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। और फिर इनके लिए, हाँ जी, बहुत सारे पुलिस वाले जब एक साथ हो उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हो आप। वेल, अ स्क्वाड ऑफ पुलिस, अ स्क्वाड ऑफ पुलिस। और फिर आता है हमारा बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ होते हैं तो उनको आप प्रेफर करने के लिए बोलते हो एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। और फिर बहुत सारे सिंगर्स एक साथ जब हों तो फिर उनको आप बोलते हो अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, अ क्वायर। यहाँ पे फोकस करने वाली चीज है प्रोनाउंसिएशन। इनको क्वायर नहीं बोलते, इनको क्वायर बोलते हैं, क्वायर ऑफ सिंगर्स। और इनके लिए ये भी आई एम श्योर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, अ बंच ऑफ बनानास। और इनके लिए क्या बोलोगे फिर, ये भी तो बंच ही है, लेकिन इनके लिए इस्तेमाल होता है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब ये मत बोलना कि गार्डन में भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो गार्डन ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। जो सुनते ही आपके जहन में आता है बुके मतलब गार्डन से तोड़े हुए फूलों को एक साथ इकट्ठा करके एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बनाए, उनको बुके बोलेंगे। गार्डन में बहुत सारे फूल एक साथ दिखेंगे तो गार्डन ऑफ फ्लावर्स बोलेंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। फ्लावर्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है वो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। गार्डन ऑफ फ्लावर्स जब गार्डन में फूल लगे हुए होते हैं और जब उनको तोड़ के आप बुके बनाते हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो बुके ऑफ फ्लावर्स। और इसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप।
अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। और फिर आता है हमारा ये वाला, इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूज है होके पाइल ऑफ बुक्स बोलते हैं, तो वो सही है, लेकिन स्टैक ऑफ बुक्स मत बोलना। स्टैक इस्तेमाल होता है पेपर्स के केस में, सो यूज स्टैक ऑफ पेपर्स। पाइल ऑफ बुक्स करेक्ट है, स्टैक ऑफ बुक्स इनकरेक्ट है। और बहुत सारी गाड़ियां जब एक साथ हो, उनको रिफर करने के लिए आप कौन सा कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करोगे? अगर आपने कह दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कहा तो फिर फ्लीट ऑफ कार्स। जी हाँ, शिप्स और कार्स इन दोनों के लिए ही फ्लीट वर्ड का इस्तेमाल होता है। और फिर जब बहुत सारे स्टार्स को एक साथ रिफर करना हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। और फिर बहुत सारे माउंटेन रेंजेस के लिए आप उनको कहते हो अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। और फिर बात आती है इनकी, आ जाओ भाई। हाँ, ये बहुत सारी ट्रीज एक साथ हैं, तो इनको क्या बोलोगे? इसमें मैंने अक्सर लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, और लोग बोलेंगे कि ये बहुत सारी ट्रीज हैं तो इनको जंगल ऑफ ट्रीज बोल दो या फिर फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज बोल दो। लेकिन अगर 10 ट्रीज एक साथ लगे हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे फार्मिंग के लिए भी करते हैं, बहुत सारे आम के पेड़ एक साथ लगा दिए, तो क्या वो जंगल हो गया या फॉरेस्ट हो गया? नहीं ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप लॉजिक इस्तेमाल कीजिए, और इनके लिए आप इस्तेमाल कीजिए अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। और इनके लिए जो बहुत सारे आइलैंड्स हो, तो उनके लिए आप कहते हो अ चेन ऑफ आइलैंड्स, अ चेन ऑफ आइलैंड्स। और इनके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? हाँ जी, पेंगुइन्स हैं, तो पेंगुइन्स को आप फिर से कहते हो अ कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स, अ कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स। और इनको क्या बोलोगे? ये बहुत फनी है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं, और जानते हो तो फिर कमेंट करके बताओ। वैसे इनको बोलते हैं अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। और इनके लिए अब यहाँ पर कंफ्यूज होकर आपको ये नहीं कहना कि बर्ड्स के लिए अगर आप कह रहे हो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो फिर क्रोज के लिए भी फ्लॉक ऑफ क्रोज बोल देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब बर्ड्स में आपको स्पेसिफिक टाइप पता होता है, तो उनके लिए टर्म्स अलग हो जाते हैं। कहने के लिए तो आउल्स भी बर्ड्स ही हैं, तो उनको फ्लॉक ऑफ आउल्स नहीं बोल सकते, उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म डिसाइडेड है। ठीक उसी तरह से जब क्रोज के ग्रुप की बात आती है, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ मर्डर ऑफ क्रोज। बड़ा खतरनाक सा साउंड करता है, लेकिन वो करेक्ट है, अ मर्डर ऑफ क्रोज। और फिर ये वाला देखो, फिर बहुत सारे राइनोस को एक साथ देखोगे, तो उनके लिए आप क्रैश ऑफ राइनोस बोल सकते हो, क्रैश ऑफ राइनोस। और जब ये ताश के पत्ते, इनके पूरे पैक को देखो, तो उनके लिए आप पैक या फिर डेक ऑफ कार्ड्स, ये दोनों ही करेक्ट है, अ पैक ऑफ कार्ड्स और अ डेक ऑफ कार्ड्स। इनके लिए क्या बोलोगे? जी हाँ, वो ग्रेप्स हैं, तो इनके लिए आप बंच भी बोल सकते हो और क्लस्टर भी बोल सकते हो। बंच अमेरिकन नहीं पसंद करते, उनके लिए ये बहुत कैजुअल हो जाता है, वो क्लस्टर ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप वैसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, अगर उनकी भी डिक्शनरी में देखोगे तो बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब यही होता है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। और एलिफेंट्स का जो पूरा ग्रुप होता है, वैसे इमेज में मत जाना, ये हाथी बहुत दुबले पतले लग रहे हैं, वो मैंने जो इमेज का प्लेसमेंट किया है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है, हाथी इतने दुबले पतले हैं नहीं। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, कैटल की तरह ही इनके लिए भी हर्ड का ही इस्तेमाल होता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ऑफ कोर्स। और इनके लिए ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अ कांग्रेस ऑफ बबून्स, अ कांग्रेस ऑफ बबून्स। इनमें से आपके लिए नया क्या था वो बताना मत भूलना, और फिर जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करके जाना। कमेंट करके बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे हमारे चैनल पे। मिलते हैं जल्दी ही, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।